प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम भक्तिमाल कथा से भक्त नरसिंह मेहता जी की कथा सुनाएंगे। नरसिंह मेहता गुजरात के एक बहुत बड़े श्री कृष्ण भक्त हो गए हैं। उनके भजन आज दिन भी न केवल गुजरात में बल्कि सारे भारत में बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ गाए जाते हैं। उनका जन्म काठियावाड़ प्रांत के जूनागढ़ शहर में बड़नगरा जाति के नागर ब्राह्मण कुल में हुआ था। बचपन में ही उन्हें कुछ साधुओं का सत्संग प्राप्त हुआ, जिसके फलस्वरूप उनके हृदय में श्री कृष्ण भक्ति का उदय हुआ। वे निरंतर भक्त साधुओं के साथ रहकर श्री कृष्ण और गोपियों के लीला के गीत गाने लगे। यहाँ पर यह बात बिल्कुल सही बैठती है कि जैसा संग करो वैसा ही जीवन बनने लगता है। धीरे धीरे भजन कीर्तन में ही उनका अधिकांश समय बीतने लगा। ये बात उनके परिवार वालों को पसंद नहीं आती थी। इन्होंने इन्हें बहुत समझाया पर कोई लाभ न हुआ। एक दिन इनकी भौजाई ने ताना मारकर कहा कि ऐसी भक्ति उमड़ी है तो भगवान से मिलकर क्यों नहीं आते। इस ताने ने नरसिंह पर जादू का काम कर दिया। वे घर से उसी क्षण निकल पड़े और जूनागढ़ से कुछ दूर महादेव जी के पुराने मंदिर में जाकर वहाँ श्री शंकर जी की उपासना करने लगे। कहते हैं उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान सुनकर उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें भगवान श्री कृष्ण के गोलोक में ले जाकर गोपियों की रास लीला का अद्भुत दृश्य दिखाया। वे गोलोक की लीला देखकर मुग्ध हो गए। तपस्या पूरी करके वे घर आए और अपने बाल बच्चों के साथ अलग रहने लगे, परंतु केवल भजन कीर्तन में लगे रहने के कारण कष्ट के साथ उनकी गृहस्थी का काम चलता। इस दिन ही कोई काम करने के लिए उन्हें बहुत कहा, परंतु नरसिंह जी ने कोई उन्हें काम नहीं करने दिया। नरसिंह जी कोई काम उन्हें भगवान की कीर्तन के अतिरिक्त उन्हें कुछ पसंद ही नहीं आता था। उनका दृढ़ विश्वास था कि श्री कृष्ण मेरे सारे दुखों और अभावों को अपने आप दूर कर रहे हैं। हुआ भी ऐसा ही। कहते हैं कि उनकी पुत्री के विवाह में जितने रुपए और अन्य सामग्रियों की जरूरत पड़ी सब भगवान ने उनके यहाँ पहुँचाई और स्वयं मंडप में उपस्थित होकर सारे कार्य संपन्न किए। इसी तरह पुत्र का विवाह भी भगवत कृपा से बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न हो गया। कहते हैं नरसिंह मेहता की जाति के लोग उन्हें बहुत तंग किया करते थे। एक बार उन लोगों ने कहा कि अपने पिता का श्राद्ध करके सारी जाति को भोजन करा। नरसिंह जी ने अपने भगवान को स्मरण किया और उसके लिए सारा सामान जोड़ लिया। श्राद्ध के दिन अंत में नरसिंह जी को मालूम हुआ कि कुछ घी बढ़ गया है। वे एक बर्तन लेकर बाजार घी लाने के लिए गए। रास्ते में उन्होंने एक संत मंडली को बड़े प्रेम से हरि कीर्तन करते देखा। बस नरसिंह जी उसमें शामिल हो गए और अपना काम भूल गए। घर में ब्राह्मण भोजन हो रहा था। उसकी पत्नी बड़ी उत्सुकता से उनकी बाट देख रही थी। भक्त वत्सल भगवान नरसिंह का रूप धारण करके घी लेकर पहुँचे। ब्राह्मण भोजन का कार्य सुचारू रूप से पूरा हुआ। बहुत देर बाद कीर्तन बंद होने पर नरसिंह जी घड़ी लेकर वापस आए और अपनी पत्नी से देर के लिए क्षमा मांगने लगे। स्त्री आश्चर्य सागर में डूब गई। पुत्र पुत्री का विवाह हो जाने पर नरसिंह जी बहुत कुछ निश्चिंत हो गए और अधिक उत्साह से भजन कीर्तन करने लगे। अब एक करके वर्षों में एक कर करके इनकी स्त्री और पुत्र का देहांत हो गया। तब से वे एकदम विरक्त हो गए और लोगों को भगवत भक्ति का उपदेश देने लगे। वे कहा करते थे भक्ति तथा प्राणी मात्र के साथ विशुद्ध प्रेम करने से सबको मुक्ति मिल सकती है। वो कहते थे फड़ो छूटो संसार अब सुख से भजियो नंद गोपाल। उनको किसी से मोह नहीं था या भगवान को समझते थे कि भगवान ही एक श्रेष्ठ है, बाकी जो भी यहाँ मिलना है वो यहीं छूट जाएगा। इसलिए इन्हें पुत्र पत्नी के देहांत में इन्होंने ईश्वर की कृपा को ही समझा। एक बार कहते हैं कि जूनागढ़ के राव
मांडलिक ने उन्हें बुलाकर कहा, यदि तुम सच्चे भक्त हो तो मंदिर में जाकर मूर्ति के गले में फूलों का हार पहनाओ और फिर भगवान की मूर्ति तुम्हारे गले में हार पहनाए, ऐसी तुम प्रार्थना करो, अन्यथा तुम्हें प्राणदंड मिलेगा। नरसिंह जी ने रात भर मंदिर में बैठकर भगवान का गुणगान किया। दूसरे दिन सवेरे सबके सामने मूर्ति ने अपने स्थान छूटकर नरसिंह जी को माला पहना दी। नरसिंह जी की भक्ति का प्रकाश सर्वत्र फैल गया, पर कहते हैं कि इसी पाप के कारण मांडलिक राज नष्ट हो गया। ऐसे भगवान अपनी भक्ति का प्रकाश सर्वत्र फैलाते हैं, जैसा कि नरसिंह मेहता। बोलो जय सिया राम।